अगर ये अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते, क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन चेंज कर रहे हैं खुद को, आपके लिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आप बन रहे हो। अभी तक अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी तो अब वो नहीं है, अब आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकंड थिंग इज बट एक प्रॉमिस ही करना चाहते हैं और आपसे भी एक प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि आप इनके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे या आप इनके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको रोकने का एकमात्र उपाय इनको यही दिखा है कि ये कहें कि चलो आज से हम एक दूसरे के लिए कमिटेड रहेंगे, प्रॉमिस करो कि मेरे अलावा तुम कहीं नहीं जाओगे। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जी से यही मेरी प्रार्थना। आप जहाँ कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले। ये कैमरस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैच नहीं करता आपके राशि के हैं, किस जेंडर की एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो अगेन लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव, वाओ, लिटरली वाओ, एम्प्रेस, जस्टिस। मेरे व्यूअर्स, आपने लोगों को आपने लोगों के लिए, मतलब लोगों को भी बहुत कुछ प्रोवाइड किया है आपने। केयर, लव, अनकंडीशनल लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, आपने बहुत कुछ किया। चलो लोगों को साइड में करते हैं, हम आपके पार्टनर का नंबर लेते हैं। आपने अपने पार्टनर के लिए भी बहुत कुछ किया है। देखिए एम्प्रेस बहुत ही गिविंग एनर्जी है, बहुत ही इमोशनल, बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ लव। सीरियसली, मतलब एक्चुअल में अगर ट्रू लव किसी से सीखना है तो वो डिवाइन फेमिनाइन से सीखो। सीरियसली, ठीक है। आपने इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया भी है। आप एक टाइम पे एक टीचर भी रहे हैं इस इंसान के, आप एक टाइम पर लवर भी रहे हैं, आप एक टाइम पर इनकी माँ भी बने हैं। माँ बनने का मतलब आपने एक माँ की तरह डांट के इनको सही रास्ता दिखाया है। एम्प्रेस कार्ड जो है वो तब आता है जब मतलब ह्यूज लेवल की रिस्पेक्ट एक इंसान के मन में होती है और वो सामने वाले को एज एन एम्प्रेस देखता है। मतलब बहुत ज्यादा खुद से हाई, बहुत ज्यादा हर चीज में खुद से आगे, चाहे वो बात कमाने की हो, चाहे घर में बच्चों को देखने की हो। मैं देखिए वैसे तो मैं देखो ये एक एनर्जी है, तो आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है अभी मैं जो बोलने जा रही हूँ वो। तो ये जो एनर्जी है ये वो आपकी निकल के आई। अभी आपका जेंडर चाहे कुछ भी हो, तो आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि मैं बात एनर्जी की कर रही हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने लाइफ में अपनी लाइफ में बहुत कुछ सफर किया है, लेकिन फिर भी वो गिविंग एनर्जी में रहा। ऐसा नहीं है कि उसके पास उसके साथ एक बार धोखा हुआ, बहुत बार वो गिरा है, बहुत बार उसके साथ चीटिंग हुई है, फिर भी उसने ट्रस्ट करना नहीं छोड़ा, फिर भी उसने यूनिवर्स पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। और यही चीज इनको, मतलब इस इंसान को हटके बनाती है, लोगों से अलग बनाती है, यूनिक बनाती है। और वो है आप। आज भी आप लोगों से बहुत ज्यादा हटके हैं, बहुत यूनिक हैं, क्योंकि अगर लोग आपकी तरफ आपके जैसा बनना चाहें तो भी नहीं बन पाएंगे। वैसे बहुत से लोग आपसे जेलस भी होंगे क्योंकि वो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं बट बन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपके पास एक प्योर सोल, प्योर हार्ट होना बहुत जरूरी है। आपकी पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपके साथ बहुत सी चीजें गलत की हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। एम्प्रेस विद जस्टिस, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये अभी इन्होंने जो भी गलतियां की उनको सुधारना चाहते हैं, बट इनको ये लग रहा है कि अभी आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आप खुद हैं। आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हो, आपने जैसे खुद को चूज कर लिया। कुछ कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो ये भी हुआ है कि आपके पर्सन
देखिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज मुझे मिला है इस कार्ड से। आपके पर्सन ने आपको आपके बच्चों के साथ मतलब छोड़ दिया, मतलब एक मदर एनर्जी, पता नहीं मुझे मदरली एनर्जी पे हो रही है, जैसे कोई कोई मदर एनर्जी भी चलिए साइड में करते हैं, एक मदर वाली वाइब बहुत ज्यादा आ रही है। जैसे एक किसी मदर को उसके बच्चे के साथ उसको लेफ्ट आउट कर दिया, उसको मतलब सबसे ज्यादा जरूरत जब उसको अपने पार्टनर की थी तब उसके पार्टनर ने उसको अबंडन कर दिया। वो रोई है मेरे व्यूवर्स, आप सभी की बात हो रही है। एक वक्त पर आप रोए भी थे, एक वक्त पर आप टूट टूट गए थे, विश्वास भी टूट गया था, मतलब सब कुछ, जैसे सब कुछ खत्म। लेकिन आपने खुद को फिर से बिल्ड किया विदाउट एनी सपोर्ट। आपने किसी का सपोर्ट नहीं लिया, वहां सिर्फ आप थे, यूनिवर्स थे। यूनिवर्स ने आपका बहुत सपोर्ट किया। जब भी मेरे सामने एम्प्रेस का कार्ड आता है, मेरे पास वर्ड्स नहीं होते, लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं होते कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस एनर्जी को। इतनी इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी है ना ये। सुंदरता आपकी सिर्फ बाहरी तौर पे नहीं, आपका जैसे आपको सुंदर बना रहा है आपका मन, आपकी आत्मा। मतलब इतना ठोकर खाने के बाद एक इंसान जो होता है वो चालाकियां करने पे कर जाता है। अगर हम बात करें नॉर्मल इंसान की, आप नॉर्मल नहीं हो। आपने जितनी ठोकर खाई है, आपने अपना काइंड नेचर नहीं लूज किया। आज भी आपके अंदर काइंडनेस बहुत ज्यादा है, सिर्फ अपने पार्टनर के लिए नहीं, सबके लिए। और अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर करंट टाइम में अभी आपके पार्टनर रोते हुए आपके सामने आएंगे, आप पिघल जाओगे, क्योंकि आपको भगवान जी ने बनाया ही ऐसा है। आप कैसे हो सकते हो? यस, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोच के आप अच्छा डिसीजन ले सकते हैं, आप अपनी चॉइस को चेंज कर सकते हैं, आप अपने एक्शंस को चेंज कर सकते हैं, बट मन जो है ना, वो आज भी एक जैसे हमारी माँ का है वैसा। ठीक है, जैसे आप देखो, आपके सामने अगर आपका दुश्मन खड़ा है तो आप वॉरियर हो। आपके सामने कोई इंसान अपना पूरा सरेंडर करके खड़ा है कि मतलब टोटली सरेंडर है, कर दिया उस इंसान ने आप खुद को, आप आपके लिए, तो आप फिर उसको एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 3, नंबर 11, नवंबर एंड मार्च का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, डेथ कार्ड। आप आपके अंदर आए हुए चेंजेस को देखकर आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनका ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पहले थे वैसे अगर ये आपकी तरफ आते हैं तो आप इनको देखोगे भी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इनमें इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो। आपने अपना फेस सामने कर रखा है, आप बोल रहे हो कि साइड से निकल के जा सकते हो, मतलब साइड से निकलो। अगर ये अपने अंदर चेंजेस नहीं लाते, क्योंकि यहाँ पर चेंज का कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन चेंज कर रहा है खुद को, आपके लिए चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अभी आप बन रहे हो। अभी तक अगर कोई थर्ड पार्टी इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी थी तो अब वो नहीं है, अब आप इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सेकेंड थिंग इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ कार्ड। जिस चेंज का आपको वेट था, मतलब आप अगर वेट कर रहे थे कि आपके पर्सन के अंदर ये चेंज आए, जैसे मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सिचुएशन या कोई पर्टिकुलर ऐसी कोई बात, मतलब जो आप चाहते थे कि ये चेंज हो, ये चेंज कर रहे। जैसे फॉर इंस्टेंस आपके पर्सन का ये था कि ये बहुत चीजें हाइड करते थे आपसे, लेकिन आप कहते थे कि चलो भाई, जैसे मैं ट्रांसपेरेंट रहती हूँ, ठीक है, आप भी वैसे रहिए भाई। कोई बात है तो आप बोलो, को ठीक है, अगर बुरी लग रही है तो भी बोलो, अच्छी लग रही है तो भी बोलो। और ये इनका ये था कि नहीं, मैं तुमको खो दूंगा, मैं तुमको खो दूंगी, इसलिए मैं तुमको नहीं बताती हूँ बाद में ऐसा। तो आपने इनको हो सकता है कहा हो कि कोई बात नहीं, बट भले ही झगड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक विश्वास, एक हम दोनों के बीच जो एक ट्रस्ट है वो बिल्ड होगा, हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा। तो पहले तो उन्होंने उस बात को नहीं सीरियस लिया, लेकिन अब ये खुद को चेंज कर रहे हैं। जैसे ये आपको देख पा रहे हैं कि आप हमेशा से सही थे,
आप आज सही नहीं हुए हैं, आप हमेशा से सही थे। ये आपको बहुत ज्यादा एडमायर भी कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा वैल्यू भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा लव, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट इनकी नजरों में करंट टाइम में आपके लिए है। ये आपके लिए खुद को चेंज करना चाहते हैं, ये बदलना चाहते हैं। खुद के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस लेके आ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई चेंज होना पड़ेगा। ये बदलना चाहते हैं। देखो, एक होता है कि जबरदस्ती का मतलब भाई करना ही पड़ेगा, और एक ये होता है कि हमारा मन करता है अपने पार्टनर के लिए चेंज होने का। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो ऐसी है, आपके पर्सन चाहते हैं कि वो चेंज हो। उनके मन से आ रहा है कि वो आपके लिए चेंज होना चाहते हैं, अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं। इनको पहले भी पता था कि इनमें क्या कमियां हैं, क्या गलतियां ये कर रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने ऐसे एक्सेप्ट नहीं किया कि मतलब वो इसलिए था क्योंकि ये चेंज होना ही नहीं चाहते थे। क्योंकि देखिए, आपको भी पता है, चेंज अपने अंदर जब हम चेंज लेके आते हैं तो वो हमें अनकंफर्टेबल करता ही करता है। तो यहाँ पर इनको चेंज स्वीकार नहीं था, लेकिन अब ये चेंज स्वीकार कर रहे हैं, अब ये बदलना चाहते हैं। स्कॉर्पियो स्ट्रांगली कोई हो सकता है। टॉरस को कैप्रिकॉर्न नंबर 7 जुलाई मंथ एंड सी MC भी कुछ ऐसा मूवी भी है ना, टॉलीवुड मूवी है। हाँ, क्या बोल रही थी मैं? यस, नंबर 7 जी किसी की नेम का निश्चल हो सकता है। मार्च का महीना आप लोग से रेजोनेट कर सकता है। और क्या, हाँ, मैं ये कह रही थी, ये आपके साथ जो जस्टिस करना चाहते हैं उसके पीछे का रीजन ये है, ये खुद को जो चेंज करना चाहते हैं, इनका गिल्ट इनसे ये चीजें करवा रहे हैं। मतलब इनके ऊपर इतना गिल्ट हावी है ना। देखते हैं रिग्रेट किस बात का है। ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये चेक करना है गिल्ट किस बात का है, इनको इतना रिग्रेट किस बात का हो रहा है। नाइन ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। जमनाई लिबर एक्वेरियस एरीज लीव सजिटेरियस 8 9 HI किसी के नेम का निशान हो सकता है। हर्मिट, ओके, एक कार्ड और नाइन ऑफ सॉर्ट्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगस्त एंड सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। वर्गो स्ट्रॉन्गली को हो सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स, ओके। देखिए, आपके पर्सन की अवेकनिंग हुई है। यूनिवर्स ने इनको रियलाइज करवाया कि इनसे गलती कहाँ हुई है। इन्होंने आपकी वर्थ को रियलाइज किया। इनको इतना समझ में आ गया कि एक अच्छे खासे इंसान को इन्होंने इतना ज्यादा दर्द दे दिया कि वो इंसान मजबूर हो गया चेंज होने के लिए। ऑलरेडी हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब आप जब इनसे मिले तो आपके साथ कुछ चीजें गलत हुई थी पास्ट में, तो आपने अपना पास्ट इनके सामने रखा था। आपने बताया कि आप किन तकलीफों से गुजरे हैं, बट आपके पर्सन ने फिर भी आपको नहीं समझा, आपको वही तकलीफें दी। तो इस बात का गिल्ट इनको बहुत ज्यादा है। मतलब जहां आप इनके सामने रोए हैं या अपनी बात आपने रखी, आपने इनसे कहा कि आपको आप कोई समझे, बट ये नहीं समझ पाए। इवन उल्टा ये आपको हर्ट पे हर्ट कर देंगे। इस बात का इनको बहुत ज्यादा रिग्रेट है। ये चीज इनको बार बार तकलीफ दे रही है, सोच सोच के कि मतलब उस टाइम ये चाहते तो आपको संभाल सकते थे, इस रिश्ते को संभाल सकते थे, आपको समझ सकते थे। सिक्स ऑफ वॉन्स रिवर्स में है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपने इनका घमंड तोड़ा है, और घमंड किस बात का तोड़ा है? मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर फाइनेंशियली फॉल फेस कर रहे हैं, और इनका घमंड टूटा है आपका फाइनेंशियली ग्रो करना। हो सकता है ये उतना ग्रो नहीं कर पाए हैं। अगेन मैं बता दूं, सॉरी, अगेन मैं बता दूं, हो सकता है कि आप का स्ट्रगल चल रहा हो। मैं एक बात बता रही हूँ, हम बात कर रहे हैं इनकी फीलिंग्स आपके टूवर्ड्स की। ये आपको कैसा देख रहे हैं? ये आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में भी देख रहे हैं। देखिए, एम्प्रेस में चारों क्वींस आ ही जाते हैं, एज यू नो। ये आपको गोल पर फोकस देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा था कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाओगे, आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है। इनकी लाइफ में बहुत सी चीजें हैं करने के लिए। देखिए, जस्ट इमेजिन, मैं आपको थोड़ा सा पास्ट में लेके चलती हूँ, इसलिए ताकि आप ये एनर्जी को समझ पाओ। जैसे पास्ट में आपका ये था कि आप बस जैसे लट्टू की तरह ही नहीं कि चारों तरफ घूमते थे, या आपसे बात नहीं करते थे पूरा दिन,
पूरे दिन आप वेट करते रहते थे। ये कहते थे कि 1 घंटे बाद कॉल करूंगा, तो आप वेट करते थे, 1 का 2 घंटा हो जाता था, लेकिन आप उस 2 घंटे के दौरान आप इधर उधर कोई अपना काम भी नहीं कर पाते थे, ठीक है। और आपका बस पूरा फोकस इन पे रहता था कि कब मैसेज आए तो मैं मेरा काम करूं, कब कॉल आए। लेकिन ये जो सेपरेशन अभी हुआ है ना, इस सेपरेशन ने आपको टोटली चेंज किया है, आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं। जहां आपने इस सेपरेशन में, इस स्पेस में सीख लिया कि भाई आपका भी एक गोल होना चाहिए। आपने अपनी सेल्फ, एटलीस्ट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, जहां ये जो इंसान है, इन्होंने हो सकता है पास्ट में थोड़ा घमंड दिखाया हो आपको, थोड़ा ईगो में ये रहे हैं। इनको ये था कि मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ है करने के लिए, तुम्हारे पास क्या है? तुम मतलब तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है क्या? तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? तो इस इंसान ने आपको इतना डीपली हर्ट भी किया, साथ में ट्रिगर भी किया। और अब आप क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आ गए हो। बट ये जो क्वीन है, ये इनका घमंड तोड़ रही है, क्योंकि 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है रिवर्स में। इसका मतलब ये है कि आप फाइनेंशियली इनसे ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। मतलब इनका अगर कोई गोल था तो हो सकता है वो गोल इनको अचीव नहीं हुआ, ठीक है। इनका कुछ था अचीव करना अपनी लाइफ में, वो चीज इनको नहीं मिली। बट आपको ये बहुत ज्यादा स्टेबल, आपको ये गोल ओरिएंटेड देख रहे हैं। तो ये चीज इनको और ज्यादा, कहीं ना कहीं जब ये खुद को कंपेयर करते हैं आपसे, तो ये बहुत कम पाते हैं खुद को आपके सामने। इनको ऐसा लगता है कि आपके सामने ये कुछ भी नहीं है, आप एम्प्रेस हो। और ये इंसान 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स में आया है, ये कुछ नहीं है। इनफैक्ट 9 ऑफ सॉर्ड इतना ज्यादा गिल्ट है कि इनकी इतनी गलतियों के बाद, मतलब आप चेंज हुए हो। मतलब एक गलती नहीं की इस इंसान ने, गलतियों पे गलतियां, गलतियों पे गलतियां इन्होंने की है। और इस वजह से कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने इनसे वो भी छीना है जिसके दम पर ये आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाए। इनको आपकी कहीं ना कहीं, देखिए, अब्सेंस फील हो रही है, नो डाउट। दे लव यू, दे मिस यू, नो डाउट। बट यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा है, वो कहते हैं ना, फीलिंग ऐसी आ रही है कि रिस्पेक्ट बढ़ रही है इनके, इनके मन में आपके लिए डे बाय डे रिस्पेक्ट बढ़ रही है। जैसे जैसे इनको समझ में आ रहा है कि इन्होंने आपको पास्ट में कैसे ट्रीट किया, जबकि आपका ट्रीटमेंट इस इंसान के लिए बहुत ही ऐसा रहा, बहुत ज्यादा इमोशनली आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे। बट इन रिटर्न इस इंसान ने ना तो आपको कभी इमोशनल सपोर्ट दिया, फाइनेंस का तो छोड़ ही दो। हो सकता है मेरे कुछ व्यूअर्स के तो फाइनेंसेस ये लेके भाग गए उधार बोल के। सो यस, टॉरस को कैप्रिकॉर्न नंबर 6 जून का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ऑल राइट, सो आपके पर्सन बहुत क्राइंग एनर्जी में है, बहुत ज्यादा क्राई कर रहे हैं, सर पकड़े हुए हैं लिटरली। इन्होंने जिन लोगों के लिए या जिस चीज के लिए आपकी रिस्पेक्ट नहीं की थी, आपकी डिसरिस्पेक्ट की थी, वो चीज भी तो नहीं मिल रही है ना इनको, सबसे बड़ी बात। चलिए एक तो 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये एफर्ट लगाना चाहते हैं अभी, ये आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, बहुत कुछ। बट इनके पास जो है ये वो आपको डिजर्व करना चाहते हैं। पहले क्या था मैं बताती हूँ, डिफरेंस समझना। बिफोर दिस ट्रांसफॉर्मेशन, पहले ये था, इस इंसान के पास अगर एक छोटा सा ऑफर भी था, वो भी इनसे नहीं दिया जा रहा था आपको, ठीक है। वो इधर उधर का बहाना लेके या कहीं थर्ड पार्टी जो भी हो, वो भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए। एक थोड़े बहुत एफर्ट भी इन्होंने सोचने में नहीं लगाए। अब क्या है, अब इनके पास जो कुछ भी है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, कंपेयर तो खुद को कर रहे हैं आपसे। और इनको जब जब ये कंपेयर कर रहे हैं, इनको ये फील हो रहा है कि आप बेस्ट थे हमेशा से, मतलब क्यों इन्होंने, मतलब आपको देखा नहीं इतना ध्यान से। अब इनके पास जो कुछ है ये वो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। अगर इनके पास आवाज है तो ये आपको अपनी वॉइस सुनाना चाहते हैं, सॉन्ग भी सुना दे। और अगर इनके पास थोड़े बहुत ये हैं, तो हो सकता है गाड़ी पकड़ के सीधा आपसे मिलने आ जाए मतलब जो भी है इनके पास,
आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, ये क्या था भाई ब्यूटी, ये था क्या वैसे? एनर्जी कैसी आ रही है, क्या लाइन क्लिक हो रही है, क्या आ रहा है अंदर से, देखो। आ, मतलब ये टोटली सरेंडर कर रहे हैं, शायद तभी ये सॉन्ग क्लिक हुआ है। आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, आज से इनका सब कुछ आपका है, मतलब इनके पास थोड़ा बहुत जो भी है ये सिर्फ आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यू डिजर्व, इनफैक्ट यू डिजर्व अ लॉट, बट वही बात है ना, इनके पास जो होगा वही तो आपको प्रोवाइड कर पाएंगे। वैसे तो आप बहुत कुछ डिजर्व करते हैं। जय सिया राम। 6 थ्राइस आ गया। मैरिज, मैरिज एक्सपेक्टेड है। और ये मेरे व्यूवर्स उनके लिए है ये मैसेज जो मैरिज का वेट कर रहे थे। ये आपको अपनी वाइफ या अपने अपना हस्बैंड बनाना चाहते हैं। वेर इज एम्प्रेस, ये अपना डिवाइन काउंटर पार्ट ऑलरेडी आपको देख रहे हैं, अपना अपना अदर हाफ, अपना बेटर हाफ, ये आपको देख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप हस्बैंड वाइफ मटेरियल पर्सन हैं, आपके साथ इनको अपनी लाइफ आगे बढ़ानी है। 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे बता रहा है कि मन में शांति नहीं है इस इंसान के, बिल्कुल शांति नहीं है, बट कुछ चीज है जो ये आपसे हाइड किए हुए हैं। कि 9-6 की एनर्जी आई है। कुछ है जो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रखे हुए हैं, मुझे ये चेक करना है क्या है ये। थोड़ा सा मतलब ये अभी जो आप दोनों को कभी भी जो डिस्टेंस ये मेंटेन कर किए हुए हैं या कर रखा है इन्होंने, क्या है, क्या कुछ हिडन है। देखो 9-6 अपोजिट आपको दिखेगा, वहीं अगर 69 आप देखो तो थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे अभी मर्ज होने वाले हैं। ठीक है, अभी जो 96 है उसमें ये जो चीज, ये जो आपको थोड़ा डिस्टेंस में रखे हुए हैं, ये क्या है मुझे देखना है। मतलब कोई एक है जो मुंह मोड़ रखा है जिसने, या तो ये आप है, ये मतलब क्या है ये देखते हैं। क्या कुछ जो इनको अभी भी डिस्टेंस में रखे हुए हैं, क्या कुछ है जिनको अभी भी डिस्टेंस में रखे हुए हैं। मैंने कहा था ना कुछ तो हिडन है। 5 ऑफ सॉर्ड, टावर, 5 ऑफ, अभी भी कुछ तो हिडन है जो आप दोनों को डिस्टेंस में रखा हुआ है। या तो इनकी लाइफ में एकदम से भूचाल आ गया, बहुत बड़ा, बहुत भयंकर वाला, और ये नहीं कि कर्मों का फल है और कुछ नहीं है। बहुत भयंकर लेवल पर इनकी लाइफ में तूफान आया हुआ है, और यही एक रीजन है जिसकी वजह से अभी तक आप दोनों के बीच का डिस्टेंस खत्म नहीं हुआ है। मतलब इनकी तरफ से एक्शन नहीं आया, क्योंकि फीलिंग्स तो इतनी डीप है जहां पर इनका मैसेज कॉल कब का आपको आ जाना चाहिए था, लेकिन वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर इनकी पर्सनल लाइफ में चीजें ठीक नहीं चल रही है। 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे बता रहा है कुछ लोग हैं जो या तो इन पर आक्रमण कर रहे हैं, बाहर वो आक्रमण वाला आया मुझे तो। जैसे देखो मैं बताती हूँ कैसे, आप ये कार्ड पे एक बार ध्यान देना। ये आपको नहीं लगता वॉर छिड़ गई है, और यहाँ पर देखिए टावर, सब कुछ ब्लास्ट कर दिया गया है। अब ये वॉर हो सकता है यूनिवर्स और इनके बीच छिड़ गई हो, जहां पर ये इन्होंने चैलेंज दिया यूनिवर्स को। वैसे ये इनका चैलेंज यूनिवर्स को ही था। इन्होंने जब आपकी डिसरिस्पेक्ट की, मतलब यूनिवर्स ने इन अ ब्यूटीफुल पर्सन इनको दिया, और इन्होंने उस पर डाउट करके, उसकी डिसरिस्पेक्ट करके कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ही ललकारा था। और अब जो यूनिवर्स और इनकी बैटल चल रही है उसमें यूनिवर्स, भाई साहब आने दो, जो भी आ गया है, ना तो घर रहा ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा। इनका सब कुछ जैसे जा रहा है इनके हाथों से, उनको दिख रहा है, और इनको ये भी समझ में आ रहा है ये इनका कर्मा है। इनको सब समझ में आ रहा है, अपनी आंखों के सामने ये चीजों को जाते हुए देख पा रहे हैं, हाथों से छूटता हुआ देख पा रहे हैं, चाहकर भी, कोशिश करते करके भी ये रोक नहीं पा रहे हैं। मतलब एक इंसान कितनी कोशिश करे बट वो चीजें इनके हाथ में है ही नहीं। लेट्स सी सेकंड डेक से और क्या कुछ मैसेज है।
रिन्यूअल, मैंने कहा ना, चीजें एंड हो रही हैं ताकि आपके साथ फ्रेश स्टार्ट हो सके। चलिए अभी इस डेक से देख लेते हैं। अगेन डेथ कार्ड। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके पर्सन खुद को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं और इनके पीछे का रीजन सबसे बड़ा यही है कि इनको आपके लिए चेंज होना है। वही बात है ना कि अगर आपको खुद से बेस्ट चाहिए तो आपको भी उस अपने बेस्ट वर्जन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि वही बात है, एक इंसान अपने ऊपर मेहनत कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको भी उसका पार्टनर वैसा ही चाहिए। वो डिजर्व करता है, उसको चाहिए नहीं चाहिए मैटर नहीं करता, लेकिन वो डिजर्व करता है। दैट्स इट। सो यस, आप जो हैं आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। दैट्स वाई आपके पर्सन खुद को चेंज करना चाहते हैं। आप उनके लिए एक स्टार बन चुके हैं अभी, जिसके लिए इस इंसान को एफर्ट लगाना पड़ेगा, खुद में चेंजेस लाने पड़ेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ट्वाइस आ गया, उसमें भी था जब मैंने क्लैरिफाई किया था। मैं कह रही हूँ ना मेरे व्यूअर्स, आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। ये तो अलग बात है कि आप ऑप्शंस को देखना ही नहीं चाहते। आपका अभी ऑब्सेशन आप खुद बन गए हो, ठीक है। आपका ऑब्सेशन कोई पर्सन नहीं है। यहाँ पर देखिए 6 ऑफ सॉर्ड, अगेन कार्ड्स रिपीट क्यों हो रहे हैं? सेकेंड डेक से भी कंफर्मेशन, आप लिटरली खुद से ऑब्सेस्ड हैं और ये एक रीजन है कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हैं। सेकेंड थिंग इज, आपके पर्सन जो हैं उनको ये भी लग रहा है कि आप इनके लिए नहीं रुकने वाले, बिल्कुल नहीं रुकने वाले। विद द 6 ऑफ सॉर्ड, इनको ही भागना पड़ेगा अभी आपके पीछे। अगर ये नहीं भागते हैं तो आप ऑलरेडी इनसे आगे चल रहे हैं और एक टाइम आएगा, अगर इन्होंने आपको चेज नहीं किया तो ये आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, और अगर ये आपके बराबर नहीं आ पाएंगे तो आप इनको क्यों देखोगे? पीछे मुड़ के तो आप देखने से रहे। तो इसलिए आपके पर्सन खुद के अंदर चेंज लाना चाहते हैं। ये रीजन ज्यादा मुझे बहुत लगा कि आपका एम्प्रेस की एनर्जी में होना, स्टार की एनर्जी में होना ही इनके लिए एक ट्रिगर बन गया है, इनके लिए एक चैलेंज बन गया है। इनको खुद में चेंज लाना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा ना, सन, देखिए यहाँ पर बहुत बहुत ज्यादा कमिटमेंट के चांसेस है, बहुत ज्यादा। अभी चाहे ये मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, जो भी है, बट यस, ये आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ये आपके साथ एक कमिटमेंट चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनसे कमिटेड रहो। अगेन हो सकता है कि ये आपको कमिटमेंट देते देते थोड़ा टाइम ले ले, बट एक प्रॉमिस ही करना चाहते हैं और आपसे भी एक प्रॉमिस लेना चाहते हैं कि आप इनके अलावा कहीं और नहीं जाएंगे या आप इनके बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको रोकने का एकमात्र उपाय इनको यही दिखा है कि ये कहें कि चलो आज से हम एक दूसरे के लिए कमिटेड रहेंगे, प्रॉमिस करो कि मेरे अलावा तुम कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि इनको ये पता है कि ये तो कहीं जाने से रहे, ये तो कहीं के रहे ही नहीं। मेरे व्यूअर्स, अभी आपके लिए ऑप्शंस बढ़ रहे हैं, बढ़ने वाले हैं भविष्य में। हाँ, और ये चीज इनको डराती है, इसलिए ये आपसे प्रॉमिस करना चाहते हैं, ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एटलीस्ट आप इस उम्मीद में कम से कम रुक जाओ कि भाई पर्सन सुधर गए हैं, भविष्य में कमिट करेंगे। 3 ऑफ सॉर्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी हर्ट करके निकल रही है। कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, हर्ट करके निकल रही है। अभी मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए थर्ड पार्टी इनका करियर है, बहुत ज्यादा करियर पर फोकस कर रहे थे, बहुत ज्यादा मनी पर फोकस कर रहे थे, उसी मनी ने, उसी करियर ने इनको धोखा दे दिया, ना तो ये अपना गोल अचीव कर पाए। मैंने कहा ना, जिस भी थर्ड पार्टी के लिए किसी भी रीजन से इन्होंने जो आपको डिसरिस्पेक्ट किया, वो चीज यूनिवर्स इनसे छीन ली, वो इनका घमंड चूर चूर हो गया है। दूसरा, ये अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन था थर्ड पार्टी, एज अ थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में, तो वो थर्ड पर्सन इनको हर्ट करके जा रहा है विद 3 ऑफ सॉर्ड। यस, इनका हार्ट ब्रेक करके जा रहा है, इनका ट्रस्ट ब्रेक करके जा रहा है, इनके सपने ब्रेक करके जा रहा है।
तो ये कहीं ना कहीं कर्मा है और क्या। जहाँ एक वक्त ये चीजें आपके साथ घटित हुई थी, अब यूनिवर्स इनके साथ कर रही है। दैट्स इट। टर्सुडो कैप्रिकॉर्न नंबर 3 स्ट्रांगली, यहाँ पर थ्राइस 3 आया है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से अलाइन है। अ, आप अपनी सेल्फ से कनेक्ट कर गए हो। ठीक है, आपको पता लग गया है कि खुद से बढ़कर कोई इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपको इतना पता लग गया और आप वही कर रहे हैं। आप सेल्फ लव की एनर्जी में हैं और इस वजह से यूनिवर्स एंजल्स भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। और इस वजह से आपके पर्सन को भी आपसे डिस्टेंस में इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि इनके कर्मा अभी पेंडिंग है। जब तक ये अपना कर्मा नहीं भोगेंगे भुगतेंगे तब तक इनको आपकी तरफ आने नहीं दिया जाएगा। लास्ट कार्ड जय सिया राम। डीप डाउन इनकी फीलिंग्स क्या है आज रात। जय सिया राम को लेके अगेन 6 ऑफ पेंटिकल। डीप डाउन इनकी फीलिंग्स यही है कि ये अभी अपने एफर्ट लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब आप इनको एक्सेप्ट करेंगे नहीं वो तो बात की बात है, बट अभी तो इनको ये लग रहा है कि कैसे भी करके ये आपको रोक ले, वही बड़ी बात होगी इनके लिए। चाहे फिर ये कोई मिस कर रहे हैं, चाहे कैसे भी, बट ये आपको रोकना चाहते हैं। देखते हैं रिटर्न मैसेज। पहला है आई एम नॉट सेटिस्फाई। ये अपनी प्रेजेंट लाइफ से बिल्कुल भी, करंट सिचुएशन से बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं। भी सेटिस्फाई कहाँ से होंगे, मेरे व्यूअर्स तो दूर हैं, कैसे होंगे सेटिस्फाई। ओके, आई एम स्टॉकिंग, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। आई स्टेक अवेक होल नाइट थिंकिंग अबाउट यू, आई एम इन पेन। ये बहुत बहुत ज्यादा पेन में, इनको रातों को नींद नहीं आ रही। स्पेसिफिकली आज की रात तो ये रो रो के निकालेंगे। सभी सो रहे हैं, जैसे एक झप्पी ली। ठीक है, झपकी, सॉरी झपकी बोला मैंने, झपकी होता है वो तो। अच्छा, झप्पी झपकी में अंतर बताऊं मैं आपको, छोटा सा डिफरेंस है। झपकी मतलब आंख लग जाना, कुछ पहर नहीं, कुछ पल के लिए। और झप्पी आपको पता ही है। तो ये रातों को थोड़ा सा सोते हैं, जैसे रोते रोते फिर थोड़ा सा आंख लग गई, फिर उठ गए, फिर आंख लग गई, फिर रोने लग गए, कुछ ऐसा। इनकी पूरी रात ऐसे ही निकल रही है, करवटें बदल बदल के। इवन वेन आई थिंक आई एम हैप्पी आई एम नॉट, बार बार ये कार्ड आ रहा है, मतलब अनहैप्पी वाला। सो यस, बहुत ज्यादा सैड है आपके बिना, हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। और ये इनका गिल्ट है, ये इनके कर्मा है। चीजें लाइफ में इनके इतने डिफिकल्ट हो गई है ना, पूछिए मत। अब ये अपना कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। ये लिटरली आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपको बोलना चाहते हैं आई एम नॉट चीटिंग ऑन यू। ये करंट टाइम में आप पर चीट नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो इन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ये बोल रहे हैं। हील योर इनर चाइल्ड। ओके, यहाँ पर मैं कह रही हूँ ना, यूनिवर्स जो है, हो सकता है इनका जो चाइल्डहुड का जो ट्रॉमा है कहीं ना कहीं उसको हील किया जा रहा है। हीलिंग इनकी हो रही है। आई लव यू मोर देन यू लव मी, यू आर माई लाइफ। ये बोल रहे हैं कि आपको हो सकता है अभी इनसे उतना प्रेम नहीं है, बट इनको आपसे आपसे भी ज्यादा प्रेम है। मतलब जितना प्रेम आप इनसे करते हैं उससे ज्यादा ये आपसे प्रेम करते हैं। कभी आपको ये भी एहसास हुआ कि मेरे व्यूअर्स आपसे प्रेम कितना करते हैं? अगर एहसास हो जाता तो शायद आपका ये क्वेश्चन होता ही नहीं कि आप इनसे, मतलब ये थॉट नहीं आता कि मैं ज्यादा करता हूँ। ज्यादा कम कहाँ होता है, प्रेम ज्यादा कम होता है क्या? आई एम सॉरी आई कुडंट मेक यू हैप्पी। सॉरी बोल रहे हैं कि आपको खुश नहीं रख पाए। मैं कह रही हूँ ना, इनको इस बात का गिल्ट है कि आपको वो नहीं दे पाए जो आप डिजर्व करते थे हमेशा से। अब देखिए, यहाँ पर कोई एक लग्जूरियस लाइफ की बात नहीं हो रही कि ये आपको एक मतलब अच्छी खासी गाड़ी नहीं दे पाए, बंगला नहीं दे पाए, आपको गिफ्ट नहीं दे पाए। यहाँ पर बात होती है ना, तो ये आपको टाइम दे पाए यहाँ पर, ना ये आपको वैल्यू कर पाए, ना ये आपको रिस्पेक्ट दे पाए, ना ये आपको लव दे पाए, ना ये आपको टेंशन दे पाए। भाई दिया क्या तुमने? धोखा? क्या दिया?
हाँ, यू आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट गॉड हैज गिवन टू मी। इनको पूरा पूरा एहसास है कि भगवान जी ने इनको इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया था। ये बात मैंने आपको पहले कही थी ना। इनको एहसास है कि भगवान जी ने इतना ब्यूटीफुल रिश्ता इस इंसान को दिया, लेकिन ये इंसान वैल्यू नहीं कर पाए, और यही एक रीजन है कि अब इनको बहुत कुछ भुगतना पड़ रहा है अपनी गलती की वजह से, अपनी एक गलती की वजह से। एक नहीं कहेंगे, इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, फॉर श्योर इन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। एक मैसेज और बहुत अर्जेंट मैसेज मेरे व्यूअर्स का जानना बहुत जरूरी है। जैसे ये बात मेरे व्यूअर्स को पता है, फिर भी आगे अगेन, आई एम इन पेन, आई नीड योर लव। जो बहुत बहुत जरूरी मैसेज है वो ये है कि इनको आपके प्यार की जरूरत है। अभी ये जिस पेन में है ना, इस पेन से सिर्फ आपका लव ही इनको बाहर निकाल सकता है। आप ही इनको हील करते हैं, आप ही इनको हील करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था आपके लिए कि ये आपको बता रहे हैं जाते जाते कि ये बहुत ज्यादा दर्द में है, बहुत ज्यादा दर्द में है। मैंने कहा ना, रातों को उठते हैं, रोते रोते सो जाते हैं। बहुत खस्ता हालत हो रखी है इनकी, और ये तो करने से पहले सोचना चाहिए था। आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तब क्यों ध्यान नहीं आता कि इसका आउटकम क्या होगा। भले ही लोगों को नहीं पता आपने बंद कमरे में किसी पर्सन के साथ क्या गलत किया है, लेकिन भाई यूनिवर्स तो देखते हैं। लोगों के सामने आप भोले बन जाओगे, लेकिन यूनिवर्स तो देखते हैं ना क्या हुआ क्या नहीं। सो थोड़ा सा भाई यूनिवर्स से डरो, इंसानों से मत डरो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने कर्मों से डरो। ऑलराइट, आपके लिए मैं गाइडेंस देख लेती हूँ। सॉन्ग चैनलाइज वैसे हो गया, फिर भी एक सॉन्ग देख लेते हैं। एक सॉन्ग जो भी आएगा सॉन्ग। अच्छा, ये आया है। ये देखो, मैं इसको निकाल रही हूँ, मैसेज नहीं निकल रहा, मतलब ये जैसे मैं आना ही चाह रहा है। आ जा तो आ। ये मैसेज है रॉन्गफुल एडवाइस। ओके, इनको किसी ने बहका दिया था, इनको रॉन्गफुल एडवाइस दे दी गई थी और इन्होंने मान ली थी। हे राम, जादू। ये ऐसे केस तो हमारे स्कूल टाइम में हुआ करते थे, जब हम अपनी बुक्स में, नोटबुक में विद्या को रखते थे। जानते हो विद्या? 90s बॉन्ड जानते हैं? तो उसमें 1 से 2 हो जाती थी, और फिर क्या, फिर हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता था। अब तो भाई पास है, अब तो हमको कोई रोक ही नहीं सकता। कोई अगर कुछ इधर उधर हो गया सामान, तो जैसे आप कोई क्राइम कर देते हो, कुछ गलत कर देते हो, तो आप जब जब जज के सामने होते हो तो आपको कसम खिलाई जाती है, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, जो कहूंगा सच कहूंगा। हमारे लिए उस स्कूल टाइम में हमारी जो गीता थी, है ना, वो हमारी विद्या हुआ करती थी। रेड कलर की आती थी, रेड कलर का एक फेदर होता था, तो उसको सीधा नोटबुक आ गया। कुछ भी, मेरा तो कुछ भी खो जाता था, सीधा नोटबुक ढूंढते सबसे पहले कि वो विद्या है कौन सी नोटबुक में। पहले तो सर्चिंग चलती थी, पता लग गया इसमें है, चलो कसम खा, हाथ रख इस पे, ये तूने नहीं निकाला। और वो चाहे झूठ बोल जाए, लेकिन मुझे इतना विश्वास हो जाता था कि अगर इसने विद्या की कसम खाई है तो झूठ नहीं बोलना है। इतने इनोसेंट थे हम। मैं तो आज भी हूँ, आपका नहीं पता मुझे। ओके, ये बोल रहे हैं आई हैव बीन सेंडिंग यू मैसेजेस इन 5 days। क्या तो आपको इनके ड्रीम्स आते होंगे, या आपको ऐसा फील होता होगा कि ये आपको कुछ एनर्जी सेंड करते रहते हैं। मैसेज सेंड करने चाहिए थे इनको, लेकिन ये एनर्जेटिक लेवल पर कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सबकॉन्शियसली। आपको ऐसा फील होता होगा, देखिए कि देखो होता है ना समटाइम्स, अचानक से हम बैठे हैं कुछ काम कर रहे हैं, अचानक से हमें क्लिक होता है कि कोई हमें याद कर रहा है, अचानक से पार्टनर की याद आ गई, अचानक से जैसे कोई बात याद आ गई, जैसे वो लिटरली आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं वो बात। सॉन्ग देख लेते हैं, चलिए। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, एम्प्रेस। मेरे व्यूअर्स, ये सॉन्ग तो आना ही था।
कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों में झलकता प्यार, आंखों में कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों में। मुझे आता नहीं है, कोई बात नहीं, आपके लिए गाइडेंस, आपके ओवरऑल लाइफ के लिए सुन लेना। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, बहुत अच्छा सॉन्ग है। आपकी तारीफ हो रही है वैसे, आपकी ब्यूटी की, इनर ब्यूटी की ऑलरेडी इतनी तारीफ कर चुके हैं, अभी थोड़ा सॉन्ग आया है आपकी आउटर ब्यूटी पे। चलिए, आपको क्या करने की जरूरत है आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। सो सबसे पहला सबसे पहले आया है फैमिलियर यू, सॉरी ये ढंग से दिखता नहीं है ना, एकदम से लाइट लिखा हुआ है, एक सेकेंड। योर इनर गाइड इज ऑलवेज विद यू। ये जो आपको कैट दिख रही है, ये इंट्यूशन है आपकी। जैसे ये कैट इस लड़की के साथ साथ चल रही है, वैसे आपकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं आपको गाइड करती है। आपका सबसे बेस्ट गाइड आपकी इंट्यूशन है। दैट्स व्हाई मैं कहती हूँ, अपनी इंट्यूशन को आप थोड़ा सा शार्प कीजिए, हाई कीजिए, और वो होगा आपका मेडिटेशन से। अपने आज्ञा चक्र पे काम कीजिए, सॉलिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए। आपको जब ये लगे कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है जहां पर आपको कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही है, ठीक है, तो कुछ नहीं करना, शांति से 5 या 10 मिनट के लिए बैठ जाओ, आंखें बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करके, और फिर अपने अंतर मन की सुनिए वो क्या कह रहा है। और अंतर मन की आप तभी सुन पाएंगे जब आपका मन शांत होगा। तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप, नेक्स्ट है क्वीन। ओके, देखिए कॉन्फिडेंट क्वीन है ये। आप कॉन्फिडेंट हैं करंट टाइम में, कोई डाउट ही नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड तो ऐसा है, आपका कॉन्फिडेंस तो वही दिख गया था मुझे। यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं बी कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट ही रहने की जरूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को आपको अभी ये करंट टाइम में आपकी पावर है, आपका कॉन्फिडेंस आपकी पावर है। तो करंट टाइम में आपकी जो पावर एक्टिव होनी चाहिए वो है आपका कॉन्फिडेंस। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपको अपने कॉन्फिडेंस को लूज नहीं करना है। कौन क्या बोल रहा है उनकी बातों पे ध्यान ही मत दो। करंट टाइम में आपकी जो भी सिचुएशन है, हम सीरियसली मुझे नहीं पता आपकी सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में आप स्टक हो। बस मैं इतना कहूंगी कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, जहां कहीं भी फंसे हुए हैं या नहीं फंसे हुए हैं, बस इतना समझिए, आपकी सबसे बड़ी पावर जो इस सिचुएशन से आपको निकाल सकती है वो है आपका कॉन्फिडेंस। दैट्स इट। आपको आगे बढ़ना है, आपको ग्रो करना है, तो भी कॉन्फिडेंस ही आपका साथ देगा। किसी पर्सन से एडवाइस मत लेना, कोई पर्सन आपका सपोर्ट नहीं करेगा। अपनी इंट्यूशन की सुनिए, अपने कॉन्फिडेंस का सपोर्ट लीजिए और आगे बढ़िए। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव सन। फिर देखो, फिर देखिए भाई चमत्कार अपनी लाइफ में, फिर देखिए सक्सेस कैसे मिलती है, फिर देखिए कितने पॉजिटिव चेंज आते हैं, फिर देखिए आप नहीं, हैप्पीनेस आपको चूज करेगी। सनफ्लावर का कार्ड है ये, ठीक है। यहाँ पर लाइट ग्रोथ आपकी तरफ आ रही है, लेकिन ये कब आ रही है? जब आप इनको फॉलो कर रहे हो, जब आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो, जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट है। आपने जो सोच लिया, 10 लोग टोटली उसके अपोजिट आपको बोल रहे हैं, बट आपने सोच लिया नहीं, मेरा ओपिनियन ये है तो यही है, मुझे विश्वास है, मुझे कॉन्फिडेंस है, ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। 10 लोग बोल रहे हैं तू गलत जा रहा है, तू गलत जगह जा रहा है या कुछ भी, बट आप कॉन्फिडेंट है, नहीं मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, एकदम सही है। देन ट्रस्ट मी, आप सही हैं और आप ग्रो करेंगे। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस भी मिलेगी, इनर पीस भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। बस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना और फुल्ली कॉन्फिडेंट रहना। ओके, सो ये तो थी आज की रीडिंग। अगर आप इंटरेस्टेड हैं टैरो कोर्स में तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए नंबर पर, वहां मैं डिटेल्स शेयर कर दूंगी। सो दैट वाज योर रीडिंग। अगर रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।